सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नजर सुरेंद्र में एक और नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप सभी लोग अवगत हैं कि इस समय चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। पंचम दिन को स्कंद माता की पूजा करते हैं हम लोग। आज हम स्कंद माता की कथा का वर्णन लेकर आए हैं कि स्कंद माता कौन है और कैसे इनका स्कंद माता नाम पड़ा। ये आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि इस श्रृंखला में इस समय जैसे नवदुर्गा चल रहे हैं तो हम रोज़ाना आपको माताओं के रूपों का वर्णन सुनाते हैं, वृतांत सुनाते हैं कि माता का कौन सा रूप किस कारण पड़ा था, कैसे हुआ था। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में हाथों में कमल लिए हुए, एक हाथ में एक शिशु है गोद में, जो कि स्वयं स्कंद जी हैं, और एक हाथ से वो करुणामयी और ममतामयी माता हैं, तो सबको आशीर्वाद देती हैं। वो उनका स्वरूप है। सिंह की सवारी है, कमल का आसन है माता का। अब हम पौराणिक कथा के अनुसार हम आपको इस कथा का वृत्तांत सुनाते हैं। आदिकाल समय में पौराणिक कथा है कि जब राक्षसों का बोला वाला था, राक्षस ज़्यादा थे, तो अधिकतर राक्षस देवताओं पर चढ़ाई करते थे, देवताओं को ही परेशान करते थे। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते थे और सभी देवताओं को परेशान करते थे। तो ऐसे ही आदिकाल में एक राक्षस हुआ था तारकासुर नाम का। तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। काफ़ी 1000 वर्षों तक तपस्या करने का ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने अजर अमर होने का वरदान मांगा, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने उससे मना किया था कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धरती पर आए और जिसकी मृत्यु न हो। मृत्यु अटल है, निश्चित है, मृत्यु सभी की होती है। तो उसने अपना दिमाग चलाया, तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, अगर मृत्यु अटल है तो मेरी मृत्यु ऐसी हो जो भगवान शिव का पुत्र हो, वही मेरी मृत्यु कर पाए। केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। वह ये वरदान लेकर देवताओं को परेशान करने लग गया। स्वर्ग पर आक्रमण, ऋषि मुनियों को परेशान करना, जो भजन पूजा करते थे उन लोगों को सताना। उसका अत्याचार पापाचार बढ़ता चला गया। भगवान शिव माता सती के शरीर को चले जाने के बाद काफ़ी परेशान रहे थे, वियोग में आ गए थे। तो उन्होंने हिमालय पर जाकर घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था, अपने पूजा ध्यान में लीन हो गए थे। सभी देवताएं परेशान थे कि भगवान शिव का पुत्र कैसे आएगा, क्या होगा। उसके लिए सभी देवों ने भगवान शिव की स्तुति की। कामदेव के द्वारा उन्हें तपस्या से जगाया गया और माता पार्वती के द्वारा उनका विवाह संपन्न कराया गया। भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह हुआ, उस विवाह के पश्चाताप पहली संतान जो हुई वो स्कंद जी हुए, स्कंद पुत्र हुए, जिनका एक दूसरा नाम कार्तिकेय है, जिनकी मोर की सवारी है। तो स्कंद कार्तिक जी का दूसरा नाम है। उनका नाम स्कंद रखा गया था उस समय। स्कंद जब छोटे थे तो माता ने उनको युद्ध का पूरा प्रशिक्षण दिया था, पूरा युद्धाभ्यास सिखाया था। तो स्कंद पुत्र के नाते माता ने भी अपना स्कंद माता का रूप धारण किया था। तो स्कंद माता ने जब कार्तिकेय को पूरा युद्ध के लिए तैयार किया था, तो भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और सभी देवताओं की, भक्तों की, सबकी रक्षा की थी। तो उन्हीं कार्तिकेय जी के स्कंद नाम होने के कारण माता पार्वती का दूसरा नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता के नाम से हम उसी समय से माँ को पहचानने लगे, जानने लगे। ये माता स्कंद की कहानी रही कि इस तरह से माता स्कंद हमारे समक्ष आई। अब हम बताते हैं माता को सबसे प्रिय भोग क्या है। स्कंद माता का सबसे प्रिय भोग केले का फल है। केले के फल की सब्जी, केले से बनी मिठाइयाँ,
केले का फल ये माता को भोग में लगाया जाता है। और वस्त्रों में सबसे ज़्यादा पीला वस्त्र पसंद है माता को। पीले वस्त्र की पोशाक वगैरह माताओं को चढ़ाई जाती है। जिन व्यक्तियों की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, माता को खुश करना चाहते हैं, उनके लिए 5 हरी इलायची जो आती हैं छोटी वाली, 5 हरी इलायची और 5 लौंग के जोड़ा बनाकर माता को अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाते हैं, तो माता उन पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें मनचाहा वर देती हैं, उनकी तपस्या को पूर्ण करती हैं। ऐसी करुणामयी और ममतामयी, दयामयी जो अपने बच्चों पर कृपा करती हैं, ऐसी हमारी स्कंद माता है। सभी भक्तों को ये स्कंद माता की हमने कहानी सुनाई, ये आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। अगले दिन अगली माता के रूप का वर्णन लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय स्कंद माता।